Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. रामायण में वर्णित राम रावण युद्ध के दौरान मेघनाद और लक्ष्मण जी के मध्य युद्ध में मेघनाद ने अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग कर लिया था। सारे साम दाम दंड भेद भी उसने आजमा लिए थे, लेकिन लक्ष्मण ने उसके सारे नुस्खे निष्क्रिय कर दिए थे। मेघनाद ने युद्ध के उसूलों की अवहेलना करके लक्ष्मण जी पर शक्तिबाण मार दिया और लक्ष्मण जी शक्तिबाण के प्रहार से मूर्छित होकर धरती पर गिर गए। राम दल में हलचल मच गई। लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार बताया जाता है। मेघनाद ने अपने बड़े बड़े दिग्गज सैनिकों की सहायता से लक्ष्मण जी के मूर्छित शरीर को उठाकर अपने कैंप में ले जाने की योजना बनाई, लेकिन वो उन्हें उठा नहीं पाया। इधर हनुमान जी ने लक्ष्मण को उठाया और अपने कैंप में ले आए। भक्त विभीषण के कहने पर हनुमान जी ने लंकापति रावण के निजी वैद्य को पलंग सहित औषधियों की पोटली के साथ अपने कैंप में ले आए। वैद्य ने लक्ष्मण जी का निरीक्षण किया और कहा, अगर कोई वीर रातों रात हिमालय के द्रोण पर्वत से चमकती हुई संजीवनी वटी ला सके तो लक्ष्मण जी की जान बच सकती है, नहीं तो। भगवान राम ने हनुमान जी को भरोसे के साथ भेजा और भक्त शिरोमणि हनुमान जी द्रोण पर्वत पर चले गए, लेकिन असली संजीवनी की पहचान नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ सारे पर्वत पर बहुत सारी जड़ी बूटियाँ प्रकाशित हो रही थीं। आखिर उन्होंने समय सीमा का ध्यान रखते हुए पूरे पहाड़ को ही उखाड़ लिया और अयोध्या के ऊपर से उड़ान भरते हुए रातों रात लंका पहुँच गए। असली संजीवनी की पहचान करके सुषेण वैद्य ने लक्ष्मण जी को पिलाई और स्वस्थ होकर खड़े हो गए जैसे सोकर उठे हों। आज बड़े बड़े वैज्ञानिक अनुसंधान से जुड़े बड़े बड़े विद्वान उस संजीवनी की खोज में जुटे हैं, जिसे त्रेता में हनुमान जी लक्ष्मण जी की प्राण रक्षा हेतु लाए थे। हाल ही में अनुसंधान से जुड़े हुए कुछ महान हस्तियां हिमालय के द्रोण पर्वत की तलहटी में बसे गांव में गए। वहां के लोग आज भी हनुमान जी से नाखुश हैं। उनका कहना है कि हमें नहीं पता कि हनुमान जी ने किसके प्राण बचाने के लिए द्रोण पर्वत की खूबसूरती को बदरंग करने की गुस्ताखी की। गांव काफ़ी बड़ा लगता है। सारे हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन मृत्यु होने पर शरीर को अग्नि नहीं देते बल्कि ज़मीन में गाड़ देते हैं। बुजुर्गों का कहना है कि मृत शरीर को जलाने से वातावरण में प्रदूषण फैलने की आशंका रहती है। हिमालय के तलहटी में बसा हुआ यह गांव आधुनिक साज सज्जाओं से अनभिज्ञ एक बहुत ही खूबसूरत हरा भरा प्रदूषण रहित इंसान को कुदरत की ओर से एक अनमोल तोहफा है। शास्त्रों में वर्णित संजीवनी वटी बेजान शरीर में जान डाल देती है। जिस दिन ये संजीवनी योग गुरुओं के हाथ लग जाएगी, समझिए समाज के हर वर्ग को जैसे पारसमणि मिल गई। लेकिन अगर किसी दुष्प्रवृत्ति के हाथ यह लगी तो फिर ऊपर वाले को ही रामकृष्ण जैसे अवतार लेकर सच्चे निर्मल सज्जनों की रक्षा करने के लिए आना पड़ेगा। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.